साक्षी के मर्डर पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, नाबालिग हिंदू लड़की को कुचल कुचल कर मारा गया। गली गली में कितनी केरला स्टोरी और कितनी श्रद्धा हैवानियत का शिकार बनेंगी। ये कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। हालांकि जैसे ही मामला सामने आया था, ट्वीट के जरिए भी उन्होंने इस बात को उठाया था। जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है दिल्ली का शाहबाद डेयरी का, कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है, कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को। नाबालिग लड़की है वो। दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से, पत्थरों से मारा जा रहा है, और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती, 2 बार सोचता इस प्रकार से एक बिटिया को मारने से पहले। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्म। तो कपिल मिश्रा जो कह रहे हैं कि हर गली में केरला स्टोरी बनाई जा रही है, वो जो कह रहे हैं उसे बल मिलता है इस तस्वीर को देखकर। ये वो शख्स है, इसे आप गौर से देखिएगा, क्योंकि यही वो हैवान है, यही वो दरिंदा है जिसने साक्षी को बेरहमी से मारा। और अब जब ये पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, इसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है, माथे पर चिंता की लकीरें नहीं है, इसे कोई डर नहीं है, इसे कोई पछतावा नहीं है। कम से कम इसे देखकर तो आप ये कह सकते हैं इसने एक रात पहले साक्षी को कितनी बेरहमी से मारा है, इस बात का कोई भी खौफ, कोई भी पछतावा आप साहिल के चेहरे पर फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब साहिल सरफराज का बेटा है तो साहिल के हाथ पर ये कलावा कहां से आया, ये वो सवाल है जो साहिल की ताजा तस्वीर को देखकर खड़ा हो रहा है। क्या वाकई में ये एक 2 लोगों के बीच की घटना है, ये मनमुटाव की घटना है, ये एक इनकार के बाद हुई हत्या है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है? ये कलावा देखकर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसके हाथों पर ये कलावा कैसे आया। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जुड़ गए हैं। कपिल जी, सबसे पहले आपने इस मुद्दे को उठाया और अभी जो हम ताजा तस्वीर इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं, साहिल पुलिस की गिरफ्त में है, हाथ में कलावा है, क्या कहेंगे? ये लव जिहाद है, और यही मैंने दिन में भी बोला कि ये लव जिहाद का मामला है। ऐसे मामले गली गली में निकल के आ रहे हैं। ये साहिल, मोहम्मद साहिल, इसके पिता का नाम सरफराज, इसके हाथ में कलावा क्या कर रहा है? क्यों पहना है कलावा इसने? क्या छिपाना चाहता है? किसको झूठ बोलना चाहता है? और कितनी इसने चाकुओं से गोद गोद के, जो हमने देखा लगातार चाकू मार सारी पब्लिक के सामने। ये मामला कोई साधारण क्राइम का मामला नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये हमारी बेटियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है लव जिहाद की, उसका मामला है। और इसे लव जिहाद के एंगल से ही जांच करनी चाहिए इस मामले की। जो तस्वीरें हम कपिल जी देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर हैरान इस वजह से हैं क्योंकि ये साहिल नाम का शख्स साक्षी को मारता रहता है, आसपास के लोग इसे रोकते भी नहीं है, और ये बड़े ही आसानी से फिर फरार भी हो जाता है और बुलंदशहर में जाकर छिप भी जाता है। बिल्कुल, देखिए, और ये इतनी आसानी से मारना, ये भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आफ्ताब ने कैसे मारा, और मारने के बाद अपने घर में ही फ्रिज में रखा और बाद में जंगल में छोटे छोटे टुकड़े करके फेंका। तो मारने की ट्रेनिंग, ये सब इनका प्रशिक्षण का हिस्सा है, और ये एक बहुत बड़ी साजिश भारत की बेटियों के खिलाफ है। और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको साधारण अपराध ना मानकर लव जिहाद के एंगल से, साजिश के एंगल से, और इसके पीछे कौन लोग हैं, किसने इसको सिख बन के रहना है, कौन इसकी ट्रेनिंग देते थे, पुलिस को पहुंचना चाहिए। तो कपिल जी, क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में भी लव जिहाद के नाम पर बड़ी साजिश रची जा रही है और हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है? केवल इशारा नहीं, मैं स्वयं ऐसे परिवारों से मिलके आया हूं, पीड़ित परिवारों से, पूरे देश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में
झारखंड में, बिहार में, गुजरात में। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है। ये केरला स्टोरी खाली केरल का दर्द नहीं है। देखिए, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, ये कोई साधारण क्राइम नहीं है और कोई साधारण शख्स इतनी बेरहमी से किसी की हत्या नहीं कर सकता है। प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे लोगों को और इस ट्रेनिंग के तहत ही वो ऐसे जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जो साहिल का ताजा फोटो सामने आया है, हम बार बार आपको बता रहे हैं साहिल का बैकग्राउंड। साहिल एक मैकेनिक के तौर पर काम करता है, एसी रेफ्रिजरेटर की शॉप पर काम करता है। इसके पिता का नाम सरफराज है, लेकिन इसके हाथ में बंधा हुआ ये कलावा किस तरफ इशारा कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कपिल मिश्रा ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से होनी चाहिए। ये कोई साधारण अपराध नहीं है। ऐसे लड़कों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि कैसे आपको जघन्य अपराध को अंजाम देना है। श्रद्धा वॉलकर केस का उदाहरण कपिल मिश्रा दे रहे थे कि कैसे वहां पर हत्या की गई थी श्रद्धा की, और हत्या करने के बाद कैसे टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया था श्रद्धा को और उसके बाद फिर जंगलों में फेंका गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।